दोस्तों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से अब धारा 49(6) के आपसी सहमति वाले मैटर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिए गए हैं। इसके संबंध में स्पष्ट आदेश जारी हो चुका है। इसलिए आज के वीडियो में हम पेंशनर जगत से जुड़ी इस महत्वपूर्ण और अच्छी खबर के बारे में विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी दर्शकों को पता होगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बंटवारा सन 2000 को हुआ था और मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 की धारा 49(6) के तहत दोनों राज्यों के पेंशनर्स के पेंशनरी दायित्वों का भी विभाजन किया गया था। हालांकि दोस्तों, धारा 49(6) में कहीं पर भी महंगाई राहत वृद्धि करने से पहले आपसी सहमति का कोई जिक्र नहीं है। इसको लेकर कई तथ्य सामने आ चुके हैं, जिनको पहले कई अलग अलग वीडियो में आप लोगों को मैं बता चुका हूं। जैसे कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 13 नवंबर 2017 को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर साफ साफ कहा था कि अधिनियम के 6वीं अनुसूची में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि राज्यों के द्वारा पेंशन देयदाताओं को स्वीकार करने के लिए उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के बीच आपसी सहमति आवश्यक है। इसका कोई जिक्र नहीं है। दोस्तों, भारत सरकार गृह मंत्रालय के इसी 13 नवंबर 2017 के पत्र को संज्ञान में लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को 27 अगस्त 2022 को पत्र लिखकर मांग किया था कि भारत सरकार के 13 नवंबर 2017 के अनुसार कार्रवाई करते हुए धारा 49(6) को उसके आपसी सहमति को विलोपित करने की मांग रखी गई थी। इसके अलावा दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स महासंघ के प्रमुख बसंत पुरोहित जी ने अपने वकील मरीफ उल्लाह सिद्दीकी जी के माध्यम से बीते साल 24 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ सरकार को लीगल नोटिस भेजकर धारा 49(6) में आपसी सहमति की जरूरत है अथवा नहीं, इसके संबंध में विस्तृत जानकारी जो है वो मांगी गई थी। जिसके जवाब में फिर छत्तीसगढ़ वित्त विभाग ने 4 सितंबर 2025 को बसंत पुरोहित जी के वकील को 2 पेज का विस्तृत जानकारी भेजी थी, जिसमें यहाँ पर छत्तीसगढ़ वित्त विभाग की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के संदर्भित प्रावधान और महालेखाकार के परामर्श से निर्धारित की गई प्रक्रिया अनुसार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य पेंशनरी दायित्वों का विभाजन किया जा रहा है, जिसके आधार पर महालेखाकार द्वारा संबंधित उत्तरवर्ती राज्यों का दायित्व निर्धारण कर उस राज्य की देय राशि का समायोजन सीधे रिजर्व बैंक के माध्यम से किया जाता है। इस समायोजन के लिए संबंधित राज्यों से आपसी सहमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, इन सभी तथ्यों से पहले ही साफ हो गया था कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 की धारा 49(6) के तहत दोनों राज्यों के बीच पेंशनरी दायित्वों का विभाजन तो हुआ था, लेकिन महंगाई राहत में वृद्धि करने से पहले आपसी सहमति लेने देने का कोई प्रावधान नहीं है। दोनों राज्य सरकारें पेंशनर्स के एरियर्स राशि को दबाने के लिए बीते 24 सालों से जबरदस्ती आपसी सहमति का नाटक कर रहे थे। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि चूंकि लंबे समय से दोनों राज्यों के पेंशनर्स संगठनों की तरफ से लगातार धारा 49(6) की आपसी सहमति को समाप्त करने की मांग कर रहे थे, जिसको संज्ञान में लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने आपसी सहमति को समाप्त करने के लिए पूर्व में मध्य प्रदेश सरकार को अपनी सहमति भेज दिया था, लेकिन तब मध्य प्रदेश सरकार ने आपसी सहमति समाप्त करने के लिए मना कर दिया था। इसको लेकर छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग ने 6 मार्च 2019 को पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के उस समय के तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेश दत्त जोशी जी के 21 दिसंबर 2018 के संदर्भित पत्र के जवाब में साफ साफ कहा था कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत पेंशन का वितरण दोनों राज्यों के मध्य जनसंख्या के अनुपात में किया गया है। अतः पेंशन नियमों में संशोधन के लिए यानी कि इसके नियमों को बदलने के लिए दोनों राज्यों की सहमति की जरूरत है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पूर्व में इस हेतु असहमति व्यक्त की गई है। यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने आपसी सहमति को समाप्त करने के लिए पूर्व में मना कर दिया था। लेकिन दोस्तों, इसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर कई पेंशनर संगठनों ने एक के बाद एक कोर्ट केस लगाया और धारा 49(6) के आपसी सहमति मुद्दे पर कोर्ट की तरफ से मध्य प्रदेश सरकार की वहां पर हार होती गई और चारों तरफ से दबाव बढ़ता गया, तो मजबूरी में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अभी 2026 में आपसी सहमति को समाप्त करने के लिए राजी हुई और छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति मांगी। इसके बाद दोनों राज्यों में सहमति स्थापित होने के बाद मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने कल 17 जुलाई 2026 को आपसी सहमति को समाप्त करने के लिए अपनी हरी झंडी दे दी है। दोस्तों, इस आदेश में यहाँ पर साफ साफ कहा गया है इस पत्र में कि मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनर्स को देय महंगाई राहत यानी कि डीआर में वृद्धि करने के संबंध में वर्तमान में प्रचलित पारस्परिक सहमति की प्रक्रिया है। उक्त प्रक्रिया पर मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुनर्विचार किया गया है तथा प्रशासनिक सुगमता और पेंशनरों के हित को ध्यान में रखते हुए आगे 4 बिंदुओं पर निर्णय लिए गए हैं।
सबसे पहले बिंदु पर महंगाई राहत वृद्धि करने से पहले दूसरे राज्यों की सहमति प्राप्त करने की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए, यानी कि आपसी सहमति को समाप्त किया जा रहा है। इसके बाद दूसरे बिंदु पर पेंशनरों को देय पेंशन राहत वृद्धि करने से पहले विधायी संशोधन के स्थान पर दोनों राज्यों के द्वारा सीधे कार्यवाही आदेश जारी करेंगे, यानी कि अब दोनों राज्यों के राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों के पेंशनर्स के लिए सीधे पेंशन या महंगाई राहत आदेश जारी करेंगे। इसके बाद तीसरे बिंदु पर कहा गया है कि राज्यों के आदेश से वृद्धि के बाद पड़ने वाले वित्तीय भार के संबंध में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शासन को सूचना के लिए, यानी कि सिर्फ जानकारी के लिए पत्र भेजा जाएगा। इसके बाद चौथे बिंदु पर कहा गया है कि कोई भी राज्य केंद्र सरकार द्वारा घोषित महंगाई राहत की दरों से अधिक दर घोषित नहीं करेगा, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से जितना प्रतिशत महंगाई राहत वृद्धि किया जाएगा उतना ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स के लिए दोनों सरकारें अपने अपने स्तर पर उतना ही महंगाई राहत वृद्धि करेंगे, उससे ज्यादा वृद्धि नहीं करना है। दोस्तों, इस बिंदु को लिखने की क्या जरूरत है, क्योंकि केंद्र के दर से ही राज्य सरकारें डीएडीआर वृद्धि करते हैं, उससे ज्यादा कोई भी राज्य वृद्धि नहीं करता है, इसलिए इस बिंदु को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के इस पत्र से अब साफ हो चुका है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स के महंगाई राहत वृद्धि करने से पहले अब दोनों राज्यों के बीच आपसी सहमति का कोई लेन देन नहीं होगा। दोनों राज्यों के पेंशनर्स को कर्मचारियों के समान और कर्मचारियों के साथ साथ महंगाई राहत का लाभ मिलने वाला है। अब आपसी सहमति की कोई भी आवश्यकता, कोई भी जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, इस धारा 49 के इस आपसी सहमति को समाप्त करवाने के लिए दोनों राज्यों के पेंशनर संगठनों की तरफ से लंबे समय से प्रयास किया जा रहा है और कल सफलता मिलने के बाद दोनों राज्यों के पेंशनर जगत में जबरदस्त उत्साह और खुशी देखी जा रही है। दोस्तों, आपसी सहमति समाप्ति वाला पत्र जारी होते ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई पेंशनर संगठनों की तरफ से कई प्रतिक्रिया और बधाई संदेश हमारे पास भेजी गई है। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी जी और प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार सक्सेना जी ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए दोनों राज्यों के सभी पेंशनर्स बंधुओं को बधाई संदेश भेजी है। दोस्तों, धारा 49 की आपसी सहमति को समाप्त कराने के लिए पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि धारा 49 की आपसी सहमति को समाप्त कराने के लिए इन्होंने सड़क से लेकर कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी और मध्य प्रदेश सरकार को आपसी सहमति हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा दोस्तों, आपसी सहमति हटने के बाद सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स महासंघ की तरफ से भी दोनों राज्य के लाखों पेंशनर्स को बधाई संदेश दिया गया था, क्योंकि दोस्तों, आपसी सहमति को समाप्त कराने में सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स महासंघ की भी बहुत बड़ी भूमिका है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी मुद्दे को लेकर सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स महासंघ मध्य प्रदेश के पदाधिकारी वर्ष 2024 से लगातार प्रयास कर रहे थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीते साल सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स महासंघ मध्य प्रदेश के संरक्षक बसंत पुरोहित जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की वहां से एक डेलीगेशन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से सौजन्य मुलाकात करके धारा 49A की आपसी सहमति को समाप्त करने के लिए विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया था और विष्णुदेव साय जी को जो है वो उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया था। इसके अलावा दोस्तों, अभी 2026 में सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स महासंघ के संरक्षक बसंत पुरोहित जी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य जी से निवेदन करके आपसी सहमति समाप्त कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को डीओ लेटर लिखा गया, जिसको संज्ञान में लेकर भी मजबूरन मध्य प्रदेश सरकार को आपसी सहमति समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इसी मुद्दे को लेकर सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स महासंघ मध्य प्रदेश के एक प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री कुलदीप सिंह गुर्जर जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी से 25 जून 2026 को सौजन्य मुलाकात करके वित्त मंत्री को ज्ञापन सौंपकर धारा 49 आपसी सहमति वाले इस नाटक को समाप्त करने और कर्मचारियों के समान पेंशनर्स को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की मांग रखी थी। इसको संज्ञान में लेकर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने प्रतिनिधि मंडल को भरोसा दिया था कि बहुत जल्द आपसी सहमति के समाप्ति के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार बड़ा निर्णय लेने वाला है और कल 17 जुलाई को आपसी सहमति समाप्ति के संबंध में स्पष्ट आदेश जारी हो चुका है, जिसके बाद सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स महासंघ मध्य प्रदेश के प्रदेश संरक्षक बसंत पुरोहित जी और प्रदेश महामंत्री सुरेश चंद्र बादल जी ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए दोनों राज्यों के लाखों पेंशनर्स को बधाई संदेश दिया है। इसके अलावा दोस्तों, आपकी आपसी सहमति समाप्त होने के बाद छत्तीसगढ़ के अंदर भी कर्मचारी और पेंशनर्स में भारी उत्साह और खुशी देखी जा रही है। दोस्तों, आपसी सहमति समाप्त होने के बाद भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव जी ने इसका स्वागत करते हुए दोनों राज्यों के पेंशनर्स को बधाई संदेश दिया है।
दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपसी सहमति समाप्त कराने में छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ भी लंबे समय से संघर्ष कर रहा था और इनके तरफ से भी अच्छा प्रयास किया जा रहा था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश सरकार ने आपसी सहमति समाप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को सहमति पत्र भेजा। उसके बाद भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ पूरी तरह से सक्रिय होते हुए उनका एक प्रतिनिधि मंडल ने 29 मई 2026 को छत्तीसगढ़ के वित्त सचिव रोहित यादव जी से सौजन्य मुलाकात किया और उसके बाद अभी बीते सप्ताह 10 जुलाई 2026 को छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव विकासशील सर से सौजन्य मुलाकात करके आपसी सहमति को समाप्त करने के लिए निवेदन किया गया था और उच्च अधिकारियों ने प्रतिनिधि मंडल को भरोसा दिया था। इसलिए निश्चित रूप से महासंघ के प्रयास ने भी आपसी सहमति की समाप्ति में अपना बहुत बड़ा सकारात्मक असर डाला है। इसके अलावा दोस्तों आपसी सहमति के समाप्ति में छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की तरफ से भी लगातार प्रयास किया जा रहा था और मुख्यमंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक मुलाकात किया गया था और उच्च अधिकारियों को भी लगातार पत्राचार करके फेडरेशन की तरफ से अपील किया गया था। इसलिए आपसी सहमति समाप्त होने में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए आपसी सहमति समाप्त होने के बाद छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी ने दोनों राज्यों के पेंशनर्स को बधाई संदेश दिया है। इसके अलावा दोस्तों आपसी सहमति समाप्त कराने में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम पेंशनर संगठनों की तरफ से अपने अपने स्तर पर अच्छा प्रयास किया गया था। इसलिए आपसी सहमति समाप्त होने में सभी पेंशनर संगठन बधाई के पात्र हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार ने आपसी सहमति समाप्त करने के लिए अपनी हरी झंडी दे दी है। अब दोनों राज्य के पेंशनर्स पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। अब महंगाई राहत वृद्धि करने से पहले किसी से कोई सहमति की कोई आवश्यकता कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और अतिरिक्त एरियर्स राशि का नुकसान नहीं होगा। जिस दिन छत्तीसगढ़ के कर्मचारी के लिए डीए आदेश जारी होगा उसी दिन उसी तिथि से छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स के लिए भी महंगाई राहत आदेश जारी होगा। ठीक उसी प्रकार से उधर मध्य प्रदेश के कर्मचारी के लिए जिस दिन डीए आदेश जारी होगा उसी दिन मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के लिए भी उसी तिथि से महंगाई राहत आदेश जारी हो जाएगा। इससे दोनों राज्य के पेंशनर्स को 2-3 महीने का और अतिरिक्त इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों आने वाले समय में दोनों राज्यों में जब कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग लागू होगा उसी तिथि से एरिया सहित दोनों राज्यों के पेंशनर्स के लिए भी 8वां वेतन आयोग को लागू किया जाएगा और कर्मचारियों के समान पेंशनर्स को भी एरियर्स राशि का लाभ मिलेगा, जिससे दोनों राज्यों के पेंशनर्स को जबरदस्त आर्थिक लाभ होगा और आपसी सहमति का मानसिक तनाव भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। दोस्तों इस बड़ी सफलता के लिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सभी पेंशनर्स बंधुओं को हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। दोस्तों अंत में आपसे एक निवेदन है, कृपया इस वीडियो संदेश को आप छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सभी पेंशनर साथियों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इस महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में सभी पेंशनर बंधुओं को जानकारी प्राप्त हो सके। और दोस्तों इस बड़ी सफलता को लेकर आप लोगों की क्या राय है, इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और साथियों आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर जगत से जुड़े इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।